दोस्तों बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक ऑफिशियल पत्र अभी जस्ट ही जारी किया है 21 फरवरी 2025 को। इसमें क्या कुछ कर रही है आगे यहाँ पे समझ लेंगे, और जो अब की बार सेटिंग कराए होंगे तो उसके लिए क्या कुछ सूचना है यहाँ पे समझ लेंगे इस पत्र के माध्यम से। बाकी रिजल्ट कब तक आएंगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए सूचना में जानकारी दी है, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन के आवेदक उम्मीदवारों के संबंध में बायोमेट्रिक सत्यापन कराने हेतु फर्जी पत्र के संबंध में। देखिए जो भी छात्र फॉर्म भरे होंगे 2024 में, तो एक लेटर जो है वायरल हो रही थी इस बीच में, और सभी को कहना था कि जो भी मतलब अब की बार एग्जाम दिए थे तो बायोमेट्रिक आप लोग का सत्यापन होंगे। तो इस तरह से जो है एक फर्जी लेटर वायरल हो रहा था, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सूचना दी है, यहाँ पे समझ लेंगे। सोशल मीडिया पर उपलब्ध एवं प्रचारित सूचना के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि निगम के फर्जी लेटर हेड आदि का इस्तेमाल करते हुए अज्ञात अवांछित व्यक्तियों द्वारा फर्जी पत्र संख्या इतना इतना 482/2025 दिनांक 11/2/2025 के द्वारा ये बताया जा रहा है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन में सभी आवेदक उम्मीदवारों को बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। देखिए एक लेटर जो वायरल हो रहा था उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि सभी छात्रों को बायोमेट्रिक जो है सत्यापन करना होगा। ये पूरी तरह से जो फेक है, ठीक है। देखिए और जानकारी दी है कि स्पष्ट करना है कि ऊपर वर्णित पत्र जो सोशल मीडिया पर प्रचारित है एवं पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है पूर्णतः फर्जी है, इस निगम द्वारा निर्गत नहीं है। यह सभी सूचित किया जाता है कि निगम द्वारा इस प्रकार का पत्र उक्त फर्जी पत्र के संबंध में इंडिविजुअल उम्मीदवारों को निर्गत नहीं करता है। निगम द्वारा उम्मीदवारों के लिए आवश्यक सूचनाएं निर्देश का प्रकाशन निगम की आधिकारिक वेबसाइट तथा इतना पर माध्यम से किया जाता है। उक्त फर्जी पत्र के संदर्भ में बेल्ट्रॉन की लेटर हेड की नकल करने वाले के विरुद्ध निगम पत्रांक संख्या इतना दिनांक 18/2/2025 द्वारा शास्त्री नगर थाना में डायरी संख्या इतना है और यहाँ पे 18/2/2025 को दायर कर अपराधियों कार्यों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई करने हेतु कहा गया है। देखिए जो भी वो लेटर को जो है वायरल कर रहा है और जो क्रिएट किए होंगे उसके ऊपर जो है यहाँ पे FIR दर्ज किया गया है, ठीक है। बाकी जो समझने वाली बात है इस पॉइंट को आप लोग समझ लेंगे, भले ही ये कितना प्रतिशत सही या गलत जो भी है। देखिए उसके द्वारा जानकारी दी है, उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि कृपया ऐसे संपर्कों के साझे में न आए। यदि किसी व्यक्ति से बेल्ट्रॉन के नाम पर अथवा अन्य किसी फर्जी तरीके से किसी भी प्रकार के चयन हेतु किसी प्रकार की अवैध सूचना प्राप्त होती है तो वे निगम के वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के माध्यम से इसकी संपुष्टि करते हुए स्थानीय थाने अथवा समक्ष प्राधिकार के समक्ष शिकायत दर्ज करें। और देखिए आवेदनों से स्थानीय समाचार पत्र अथवा निगम के आधिकारिक वेबसाइट इतना पर प्रकाशित सूचना के आलोक में कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है। देखिए जानकारी दी है कि अगर कोई भी छात्र को कोई झांसे दे रहा है कि पैसा के माध्यम से आप लोग को जॉब दिला देंगे बेल्ट्रॉन में, या ऐसे किसी तरह का अगर आप लोग के झांसे में कोई संपर्क कर रहा है तो आप बेल्ट्रॉन में भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जानकारी दी है, इसका साफ तौर पे कहना है कि बेल्ट्रॉन कभी भी पैसों पे जॉब नहीं देता है। अगर इस तरह के कोई भी झांसे देता है तो आप डायरेक्ट जो है बेल्ट्रॉन में जो है आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं या स्थानीय थाने में जो है इसकी रिपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी सेटिंग के चक्कर में है तो आप ये सब छोड़ दीजिए, और बाकी जो सेटिंग करवाए होंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लेटर के माध्यम से क्या कुछ कर रही है। बाकी जो रिजल्ट की इंतजार कर रहे हैं तो रिजल्ट बहुत यानी समझ सकते हैं सोम या मंगल को जो है पब्लिश कर दिया जाएगा वेबसाइट के माध्यम से, ये ऑफिशियल न्यूज़ है, ठीक है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जैसे ही रिजल्ट पब्लिश होते हैं तो आप तमाम तरह के जो भी डॉक्यूमेंट है वो बना के रख लेंगे तो आगे कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। KYC में कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंटल और इनकम सर्टिफिकेट और जो NCL लगाए होंगे तो आप NCL भी बनवा लेंगे। जो भी होगा ताज़ा होना चाहिए, डेट एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी 12th का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए और मार्कशीट होना चाहिए। ADCA कंप्यूटर सर्टिफिकेट 1 ईयर्स का होना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 12th के बाद अगर और क्वालिफिकेशन अदर क्वालिफिकेशन है तो वो भी लगा सकते हैं, आगे जो अंक में आप लोग को छूट मिल सकती है, ठीक है। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई जो है 100% दिया जाएगा। धन्यवाद।